हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक डिस्कशन वीडियोज लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और अभी हम लोगों को पता है कि जो कंटिन्यू बैचेस चल रहे हैं वो रैनबो पार्ट 2 जो क्लास 12 का है, जिसमें प्रोज और पोएट्री सेक्शन को डिस्कशन करना है। बहुत सारे चैप्टर जो हैं प्रोज के वो चलाए जा चुके हैं और सबके समरी भी कंप्लीट कराए जा चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर उसके बाद उसके हिंदी स्टोरीज हुए हैं और बहुत सारे जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सभी ग्रुप के लिंक बॉक्स में डाले गए हैं। तो आज मैं इसमें ये डिस्कशन करने वाला हूँ कि जो रैनबो पार्ट 2 है, इस रैनबो पार्ट 2 में जो इंग्लिश प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन है उसमें कितने चैप्टर हैं और सबके इसके डिटेलिंग के बारे में, इसके राइटर्स के बारे में और इस चैप्टर के बारे में ये बता देना चाहता हूँ। एक वीडियोज ये अभी रहेगा और नेक्स्ट वीडियोज में जो भी इसमें का बच जाएगा वो हम लोग देख पाएंगे। अभी समय न लेते हुए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्लास 12 का इंग्लिश जो 100 मार्क्स का आता है जिसमें प्रोज सेक्शन है, और प्रोज सेक्शन में ये 11 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, दूसरा है भारत इज माई होम, तीसरा है पिंच ऑफ स्नफ, चौथा आई हैव अ ड्रीम, पांचवा आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, 6 नंबर में द आर्टिस्ट, 7 नंबर में ए चाइल्ड इज बॉर्न, 8 नंबर चैप्टर जो है हाउ फ्री इज द प्रेस, 9 में द अर्थ, 10 चैप्टर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई और 11 में ए मैरिज प्रपोजल। हम सभी बैचेज में 1 चैप्टर से 11 चैप्टर तक का इंग्लिश और हिंदी में समरी पढ़ चुके हैं। सबके चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग हो चुके हैं और सभी के क्वेश्चन आंसर भी लिखाए जा चुके हैं। हिंदी इंग्लिश समरी के साथ साथ इसके स्टोरी भी कहे गए हैं विथ जो राइटर है इन सभी चैप्टर्स के उनके डिटेलिंग भी किए गए हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो कहानी है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति पर आधारित है, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। दूसरा भारत इज माई होम है, जो भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में और भारत एक कैसे देश ने घर की तरह बताया राइटर ने, और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं भारत में वो सभी सिर्फ लोग नहीं, मतलब कि राइटर के एक फैमिली सदस्य जैसे हैं, जिसमें जाकिर हुसैन ने इस चीज़ को बताया है। उसके बाद है पिंच ऑफ स्नफ। ये पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक कॉमेडी राइटिंग है और ये मनोहर मांगोलकर द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक मिनिस्टर्स होता है और इसमें एक नानू का कैरेक्टर होता है जो दिल्ली जाता है और वहाँ पे मिलता है मिनिस्टर से। कहानी को पढ़ेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल में लिंक में समरी है इसका, देखेंगे तो ये भी समझ आएगा। फिर है आई हैव अ ड्रीम, जो एक नेग्रो जाति के उत्थान के लिए जो अफ्रीकन कंट्री में लिखी हुई कहानी है, जिसका राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, जिसने डिस्क्रिमिनेशन जो होता है रंग रूप और रंग के आधार पर भेदभाव होता है उस पर उन्होंने बताया। उसका ड्रीम है कि सभी जाति धर्म के लोग जो हैं वहाँ पे सबको न्याय और समान अधिकार मिले। फिर हम आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड देखते हैं, जो बर्ट्रांड रसल द्वारा लिखा गया है और इसमें बताया गया कि कैसे इंसान और कैसे जानवर जो एक दूसरे से सिमिलर तो नहीं है लेकिन जो माइंड का थॉट प्रोसेस है वो हमें जानवरों से कैसे आगे बनाता है। इंसान रोबोटिक और पैरालाइसिस हो रहे हैं, मशीनरी कामों पे ज़्यादा डिपेंडिव हो रहे हैं, तो इसमें दिया है कि आइडियाज़ को हम कैसे बनाएं, अपने विजडम को, बुद्धि को कैसे बढ़ाएं और कैसे लाइफ को जिए। फिर उसके बाद आता है द आर्टिस्ट, जो शिग्या नुया द्वारा लिखा गया है। इसमें एक सेबी नाम का कैरेक्टर है जिसको स्कूल में एडमिशन दिलाने के बाद वो एक फाउंड ऑफ पॉलिशिंग द ग्राउंड हो जाता है, यानी कि किसी लौकी और कद्दू को पॉलिश करने का इसका मेन ऑक्यूपेशन बन जाता है और लास्ट में चल के ये कारपेंटर का लड़का तो होता ही है। ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, जिसमें ये बताया गया कि एक लड़के का, एक स्टूडेंट का जो अपना लाइफ होता है वो क्या होता है और उसमें उसको लाइफ के अनुसार से उसे जीने देना चाहिए, न कि उसके ऊपर किसी एक्स्ट्रा कामों को थोप देना चाहिए। उसके इंटरेस्ट को पहचानना चाहिए और जो उसकी रोचक है जिस काम में उस पर हमें सहायता करनी चाहिए। और चाइल्ड इज बॉर्न आता है 7 चैप्टर में, जर्मन ग्रीनर द्वारा लिखा गया है। ये एक बेबी बॉर्न के बारे में है जो बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तमाम सारे देशों का कल्चर बताया गया है, जहाँ पे एक बच्चा जन्म होता है तो उसके लिए कौन कौन से सेरेमनी और कौन कौन से रस्म होते हैं, जिसमें इंडिया को कोट किया गया और बांग्लादेश को इसमें ज़्यादातर दिखाया गया है। राइटर ने बताया कि एक बच्चे का जन्म देना और एक माँ बनना बहुत ही बड़ा एहसास है। फिर आता है हाउ फ्री इज द प्रेस, जो डॉर्थी एल सायर्स द्वारा लिखा गया है, और हाउ फ्री इज द प्रेस में ये बताया गया कि भारत जब आज़ाद नहीं था और भी कंट्री जैसे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, रशियन कंट्री जब आज़ाद नहीं थे तो उस समय प्रेस की क्या भूमिका होती थी और प्रेस को कैसे कैद कर लिया जाता था। और राइटर ने इस पर दुख जताया और उन्होंने बताया है कि प्रेस होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, जिसमें हम हमारी आवाज़ों को उठा पाए और हम सबको एक जागरूकता की तरफ ले जाए। फिर आता है द अर्थ। द अर्थ जो है वो एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी। द अर्थ एच.ई. बेट्स द्वारा लिखा गया है और इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसको देखेंगे हम लोग। और ये इसमें बेंजी होता है और एक मुर्गी चूजा जो फैक्ट्री होता है वो खुलता है
और ये इसमें बहुत सारे वर्क जो दिए गए हैं वो आप समरी देखेंगे तो विशेष पता चलता है। छोटा कहानी है, बड़ा कहानी है, मैंने इसको समरी में रख दिया है। फिर इंडिया थोड़ा ट्रेवलर है, इसमें पियरलेस बक जो है वो राइटर जो होती हैं इंडिया आती हैं और इंडिया को दर्शन करती हैं। और उन्होंने जब भी अपना विजिट किया है, दौड़ा है, तो बताया है कि जब भी हम ट्रेवल्स करते हैं तो इंडिया फार्मर का देश है, किसानों का देश है, विलेज का कंट्री है, गाँव का देश है। तो इसमें बहुत सारे इंडिया की चीज़ों को उन्होंने बताया है। इसमें बहुत सारे जो पुराने चीज़ें और ऐतिहासिक स्थल है उसको ही बताया कि इंडिया का जब भी हम दर्शन करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हमें शिक्षाप्रद कहानियाँ और जानकारियाँ मिलती है। फिर आता है मैरिज प्रपोजल। ये मैरिज प्रपोजल में लोमोव चोबोकोव और ये जो राइटर द्वारा लिखा गया है, इसमें एक मैरिज प्रपोजल की तरह कहानियाँ है। जैसे दो आदमी, एक लड़का और एक लड़की, लोमोव और नटालिया, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और शादी पर्पस को लेकर बात करते हैं, दोनों एक दूसरे को मैरिज प्रपोजल करते हैं। और इसमें कुछ खटास भी आती है, बीच में सेपरेशन भी आता है, अलगाव भी आता है। अंततः राइटर ने बताया कि इनकी मैरिज हो पाती है नटालिया के फादर चोबोकोव द्वारा। तो इस स्टोरी को भी जाने बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर को रखा गया है, जिसमें आप सभी इसको देखेंगे और होमवर्क के तौर पे आप इसे देखेंगे और सबके राइटर्स के नाम को निकालेंगे और बताएंगे कि राइटर्स कौन है 11 चैप्टर के, और राइटर्स का बायोग्राफी आप देखेंगे। इसी तरह अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये पोएट्री सेक्शन में जो 10 चैप्टर है इसका राइटर कौन है और सबकी कहानियाँ क्या है। अभी के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम पोएट्री सेक्शन को देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।